नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी जनमानस क्लासेज में। आज के लिए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला होने वाली है, क्योंकि भारतीय कृषि से क्वेश्चन आंसर अक्सर आपने देखा होगा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे जो भी परीक्षा हो कॉम्पिटिटिव, सबके लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन इस समय जो आर ओ चल रहा है और भी कई परीक्षाएं जो उनके लिए तो और भी समझ लीजिए ये घी साबित होने वाला है। तो प्यारे साथियों बने रहें। ये पहले आप ऑनलाइनर के फॉर्म में देखेंगे, उसके बाद जो है लगभग 50+ MCQ देखने वाले हैं जो कृषि रिलेटेड ही हैं। तो बने रहें हमारे साथ, आपको इसका बहुत ही चमत्कारिक फायदा मिलने वाला है। चलते हैं आज की इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य आप बताओगे? पश्चिम बंगाल है। और वही बात करते हैं अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली, यानी जहाँ कृषि योग्य उसमें सबसे अधिक क्या बोया जाता है? तो बताओ धान ही बोया जाता है। धान यानी चावल ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। सबसे अधिक उपज किसका होता है? तो बताओ चावल का ही होता है। देखिए चावल की इतनी चीज़ें बनती हैं, तो आप वैसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? पहले नंबर पर गेहूं, उसके बाद दूसरा जो है चावल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का, यानी चावल तथा गेहूं के उत्पादन में वृद्धि सबसे अधिक हुई थी। वहीं हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो बताइए कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना ही क्या कहलाता था? हरित क्रांति का अर्थ है। अब बात करते हैं किस राज्य को धान्य का भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को क्या है? आप बताओगे धान्य या अनाज का भंडार किसे कहा जाता है? तब भी आप बताओगे पंजाब को ही धान्य का भंडार या अनाज का भंडार कहा जाता है। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो बताओगे एम.एस. स्वामीनाथन ही। लेकिन श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। दोनों का नाम आपको जरूर याद करके रखना है। वहीं भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली वाला तो आप बताओगे मूंगफली में गुजरात, नमक में गुजरात और कपास, तीनों में। तो कैसे याद करो? नमक गुजरात, तो ना से हो जाएगा नमक, मा से मूंगफली, का से कपास। तीनों के मामले में क्या है? तो बताओगे गुजरात आगे है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कहा जाएगा। तो सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो आप बताओ मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में ही होता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आप बताओ? काजू, का से काजू और का से केरल। आप केरल काजू 2-3 बार आप कह देंगे तो आपको जब भी काजू याद आएगा तो केरल तो याद ही आएगा। केरल काजू या काजू केरल याद करें तो आपको तुरंत जैसे केरल कहेंगे काजू याद ही आ जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पर मिलता है बताओ? कि जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। केसर एक कहते हैं कि केवल जम्मू कश्मीर में ही पैदा ही होता है भारत में। अब बात करते हैं भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती कहाँ होती है? जूट की खेती जो होती है हुगली में होती है। हुगली नहीं, हुगली। हुगली पश्चिम बंगाल में है, जबकि हुगली जो है आपका कर्नाटक में है। दोनों में अंतर कर लेना है। सर्वोत्तम चाय यानी सबसे अच्छी चाय कहाँ पर उत्पादित होगी? तो दार्जिलिंग में। लेकिन चाय सबसे अधिक कहाँ? तो देखिए दोनों में अंतर। सर्वोत्तम किस वाला चाय कहेगा? तो दार्जिलिंग बताना। लेकिन सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में? तो सबसे ज़्यादा चाय आप बताओगे असम राज्य में होती है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक आप बताओ? उत्तर प्रदेश। वही भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बताओ केरल में सबसे अधिक होता है प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप बताओ विश्व में चौथा स्थान है प्राकृतिक रबड़ के मामले में। विश्व का कौन सा स्थान? आप बताओ चौथा स्थान है। तंबाकू में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। और वही तंबाकू में भारत क्या करें? प्राकृतिक रबड़ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बताओ प्राकृतिक रबड़ में बताओ चौथा है। जबकि तंबाकू में कौन सा है? तो बताओ तीसरा है। अब बात करते हैं नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो बताओ मत्स्य उत्पादन से ब्लू क्रांति संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है? दूध मामले में जो है भारत का स्थान प्रथम है। वहीं बताओ दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आप बताओ कि दूध हुआ, गेहूं हुआ, इन सब में उत्तर प्रदेश ही आएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो बताओ दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 में। और इसके जनक कौन माने जाते हैं बताओगे? वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। देखिए कहा गया श्वेत क्रांति का संबंध या सफेद क्रांति का संबंध भी बताएंगे दुग्ध क्रांति उत्पादन से ही है। देखिए जनक की बात की गई थी श्वेत क्रांति की, तो बताओगे वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? तो बताओगे झींगा मछली से है गुलाबी क्रांति का संबंध।
खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो बताओगे खरीफ की फसल जो है नवंबर के प्रारंभ में ही काट ली जाती है। अब बात करते हैं गोल क्रांति का संबंध किससे? गोल क्रांति का संबंध आलू से है। अब वही बात करें जूट उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होती है? बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, यानी डेल्टा वाले क्षेत्र में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। वही नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो बताओ कि काफ़ी की। वैसे काफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ? तो कर्नाटक में होता है। और चाय का असम में। दक्षिण भारत सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा दक्षिण भारत का? दक्षिण भारत में चाय की बात किया जाए तो बताओ तमिलनाडु, लेकिन कॉफ़ी की बात किया जाए तो कर्नाटक आप बताएंगे कॉफ़ी का उत्पादन में। वहीं भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ बताएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कानपुर में दलहन शोध संस्थान है। जबकि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन, तेल, यानी तेल आप देखिए सरसों का तेल पीला होता है, तो इसे पीली क्रांति जो है आप तिलहन याद कर लेंगे वैसे रिलेट करके। राष्ट्रीय फल कौन सा? तो बताओगे आम है। और वहीं भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर? सब्जी बताएंगे तो आप बताओगे साग सब्जी। जब भी बताएंगे तो वाराणसी, क्योंकि साग सब्जी लिखा रहता तब भी आप। अब देखिए इससे संबंधित हम 50+ MCQ अभी आपको मिलने वाला है। कुछ MCQ भी देखिए, पहला है दूसरा ही क्वेश्चन रहा होगा कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? किसके मामले में? पहला ऑप्शन है गेहूं चावल, ज्वार तिलहन, गेहूं आलू या चाय कॉफ़ी। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? सबसे अधिक हरित क्रांति किस पे सफल रही? तो आप बताओगे गेहूं तथा चावल में सबसे अधिक उत्पादन हुआ था। अब बात करते हैं भारत के किस राज्य में धान का भंडार के रूप में जाना जाता है? देखिए सब कुछ ऑनलाइन में परिचित। धान का भंडार किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर बताएं। पंजाब को धान का भंडार के रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बताओगे बी करेक्ट हो जाएगा, धान के भंडार के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक तो आप क्या बताओगे प्यारे साथी? पहला है JS थॉमसन, अर्नेस्ट नॉर्मनिस्ट, बोरलॉग, स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओगे स्वामीनाथन क्या थे? हरित क्रांति के जनक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी की घाटी में होती है? जूट की खेती किस नदी घाटी में होती है? तो पहला है ब्रह्मपुत्र, दामोदर, गंगा, हुगली। तो इसका उत्तर जो है हुगली। ये हुगली कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक यहीं पर जूट की खेती की जाती है। जबकि हुगली मैंने बताया था कहाँ? हुगली कर्नाटक में है। सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? तो इसका उत्तर दार्जिलिंग में होती है। दार्जिलिंग कहाँ पर है? तो आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश में है। वहीं चाय की बात करें तो सबसे अधिक चाय कहाँ पर होती है? तो बताओ असम में। अब बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा किस राज्य में चाय का उत्पादन होता है? देखिए की बात मैंने की है तो बताओगे असम राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, भारत के किस प्रदेश को सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है? सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, वह राज्य कौन सा जो गेहूं की खेती नहीं करता? कहाँ पर गेहूं की खेती नहीं की जाती? देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप बताओगे डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में, मूंगफली, नमक और कपास तीनों के मामले में कौन सा आगे है? तो बताओगे गुजरात मूंगफली, नमक और जो है कपास तीनों के उत्पादन में पहले नंबर पे है। गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला या दूध उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है? नहीं, दूध में उत्तर प्रदेश है। तंबाकू में सबसे बड़ा राज्य? बिल्कुल नहीं। ये मूंगफली में सबसे बड़ा राज्य है, नमक में सबसे बड़ा उत्पादक? कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बता दो प्यारे साथियों। तो ये दोनों इसमें करेक्ट नहीं है। या दूध उत्पादन सबसे बड़ा और या तंबाकू, दोनों वहाँ पर सबसे अधिक नहीं होता। तो ये, जबकि मूंगफली और जो है नमक दोनों करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? किस खाद्य फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो बताओ चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में खाद्य पदार्थों में। किस फसल के लिए पानी की आवश्यकता है लेकिन ज़्यादा जमा नहीं होना चाहिए? मतलब पानी की आवश्यकता है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरा नहीं होना, तो उसके चाय के उत्पादन में है। इसीलिए सीढ़ी नुमा इसकी खेत की जाती है कि पानी इसमें रुके ना, पानी तो जाए लेकिन रुके ना, नहीं तो रुकने खराब हो जाती है। अब बात करते हैं किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र सर्वाधिक है? सोयाबीन की खेती कहाँ पर? तो अब तो सबसे अधिक कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन खेती की जाती है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित हैं, सुमेलित नहीं है बताना है आपको। देखिए तंबाकू आंध्र प्रदेश है कि केला महाराष्ट्र की आलू, कौन सा ऐसा है? तो इसका उत्तर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बताओ केला महाराष्ट्र में नहीं होता है।
जबकि तंबाकू में आंध्र प्रदेश में, आलू उत्तर प्रदेश, जबकि नारियल केरल। तो आपके कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, केला कहाँ पर सबसे अधिक होता है? कौन सा नकदी फसल है? कौन सा नकदी फसल है? नकदी फसल जिसे मतलब बेच के पैसा कमाया जा सके। तो अब बताओ किसको? तंबाकू खुद के खाने के लिए तो वो ही नहीं देती, बेचने के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? मतलब रबी फसल है। आप कैसे याद करोगे? रवि मेरा एक दोस्त है और उसे समोसे पसंद है, और समोसे में जितने भी चीज़ें पड़ती हैं वो सब रबी फसल हो जाएंगी। अब देखिए समोसे वाला कॉन्सेप्ट जितनी चीज़ें पड़ती हैं वो क्या होती हैं आप बताओगे, वो सब रबी की फसल। लेकिन आप देखिए इसमें कपास है, कपास को आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। अब ये बात किया गया खरीफ में और कौन से, देखिए सरसों के तेल से तो आप समोसा को समोसा डाल के तलते हो, तो सरसों भी हो गया। और उसके बाद ये देखिए मक्का, मूंगफली और कपास, तो खरीफ की नहीं, इसका मतलब रबी की है। रबी की आप याद कर लो तो खरीफ की याद करने की जरूरत नहीं। अब देखिए सरसों में आप क्या करते हो, समोसे को तलते हो, तो ये जो बचे हैं ये सब क्या हो जाएंगे? तो आप क्या बताओगे? ये हो जाएंगे खरीफ की फसलें हो जाएंगी। जबकि सरसों क्या है? तो सरसों हुआ, आलू हो गया, ये सब क्या है? तो आप बताओगे। और गेहूँ हुआ, ये सब क्या हो जाती हैं? तो आप बताओगे रबी की फसलें हो जाती हैं। और जो खाली समय में बोई जाती, खाली समय में क्या बोई जाती है? तो आप क्या बताओगे? जैसे ककड़ी, तरबूज, तरबूज, ये हो जाती हैं जायद की फसल हो जाती है। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल कौन सी? मतलब चावल, गेहूँ, देखिए गेहूँ, जौ और सरसों, इन देखिए गेहूँ और जौ के दोनों के आटे बनते हैं और इन से रोटियां भी बनती है। जबकि चावल, चावल ये आप क्या किसका फसल है? तो बताओगे चावल ये जो है खरीफ, ठंड किसमें खूब बरसात होती है तो बरसात वाली जो फसलें होती हैं वो सब किसकी होती है? आप बताओगे ये खरीफ की फसलें होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा साथियों। निम्नलिखित में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक बड़ा क्षेत्र है? तंबाकू सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो तंबाकू सबसे अधिक आप बताओगे कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती सबसे अधिक होती है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो राजमुंद्री में है। भारत की किसका सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है? उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। सबसे अधिक किसका? तो दलहन का उत्पादन भी भारत में होता है, उपभोग भी सबसे ज़्यादा भारत में ही किया जाता है। चलते हैं, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? रेशम सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में सबसे अधिक क्या होता है? रेशम का उत्पादन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का फल उत्पादन क्या हो जाएगा? द्वितीय स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, जूट उत्पादन में प्रमुख देश, सबसे प्रमुख देश कौन सा? जूट उत्पादन में राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जो होता है जूट उत्पादित करता है, यानी उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सबसे अधिक दाल का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जिला वाइज पूछ लिया गया है, किस जिले में काफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? काफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? काफ़ी का उत्पादन का से काफ़ी, का से कुर्ग आप कह सकते हो आसानी से। काफ़ी और इससे कुर्ग कहाँ? तो बताओ कर्नाटक में है। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न कर, जितना उत्पादन होता है उससे सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक क्या होता है? 50% रेशम कर्नाटक में ही होता है। जूट सबसे अधिक कहाँ पर बोई जाती है? तो जूट जो आप जानते हैं क्या होता है, जूट जो है डेल्टाई प्रदेशों में बोए जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के डेल्टाई प्रदेशों में बोए जाते हैं। चलते हैं, खरीफ फसल नहीं है, मतलब वो क्या है? रबी की फसल। अभी बात हो चुकी है। देखिए सरसों क्या है? तो बताओगे ये रबी की फसल है, खरीफ की नहीं है। अब बात कर, कौन सा शहर अंगूर के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर सबसे अधिक कहाँ उत्पादित की जाती है? तो अंगूर जो है आप बताएंगे नासिक में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन होता है। कहा गया कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? कौन सी नकदी फसल? नकदी मतलब जिसे तुरंत बेच के पैसा कमाए। तो रबड़ का उत्पादन महाराष्ट्र में नहीं होता, और जो है तिलहन हुआ, गन्ना हुआ, कपास, इन सबकी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। अब बात है रेशा फसलें, निम्नलिखित में से कौन सी है? रेशा फसलें कौन सी है? यानी जिसकी रस्सियाँ बनती हैं या गद्दे रजाई बनते हैं, तो इसमें कौन सी रेशा फसलें हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए तीनों पूछा गया। देखिए सन है, कपास है, मक्का है। सन किस क्या बोल सन क्या जिससे रस्सी बनती है, और मक्का इसमें बी आंसर करेक्ट होगा। कपास हुआ, सन हुआ, जूट हुआ। देखिए सन और जूट से क्या रस्सियाँ बनती हैं, और कपास से गद्दे रजाई तकिया ये सब बनते हैं और कपड़े बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना था? केरल राज्य किसके उत्पादन के लिए जानता है? बताओ। गर्म मसाले सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं? बताओ। केरल में ही सबसे अधिक गर्म मसाले होते हैं। वह कौन सा राज्य है जहाँ पर आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? आलू की सर्वाधिक पैदावार कहाँ पर होती है? तो बताओ आलू सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो आप बताओगे। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, यदि उत्तर प्रदेश होता तो उत्तर प्रदेश में आलू सबसे अधिक होता है, लेकिन उस समय जो है 2016 तो उस समय पंजाब ही रहा होगा। आज जो है सबसे अधिक कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में ही होता है। बागवानी संबंधित है कौन सा फसल कौन सा ऑपरेशन बागवानी संबंधित होता है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बताओगे। ये बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब बाग लगाने से संबंधित है। अब बात करते हैं किस प्रांत में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है? तो आप बताओ। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है। नेक्स्ट है रबी फसल कौन सा इनमें से नहीं है? मतलब वो खरीफ फसल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर जूट। आपको बताएं रस्सी व जूट हुआ, ये क्या है? तो बताओ कि जूट ये खरीफ का फसल है। तो जूट क्या है आप बताओगे? रबी की फसल नहीं, ये खरीफ। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत मतलब सफेद होता है, सफेद दूध होता है, तो दूध क्रांति से संबंधित, दूध उत्पादन से संबंधित है। इसका वन लाइनर फॉर्म में भी क्वेश्चन है। बात करेंगे दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? प्रथम है। दूसरे स्थान पर बताएंगे अमेरिका है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध कब प्रारंभ हुआ था? ऑपरेशन फ्लड तो आप बताओगे 1970 में। ये किससे संबंधित है? बताओ। दूध से। दूध का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए दूध का कटोरा तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश को ही दूध का कटोरा कहा जाता है। अब बात है कि कौन सा कृषि से संबंधित नहीं है? पहला हरित क्रांति, कृष्ण क्रांति या पीली क्रांति? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण क्रांति। किससे? कृष्ण क्रांति का संबंध कृषि से नहीं है। कृष्ण क्रांति आप बताएंगे पेट्रोलियम उत्पादों से है। पेट्रोलियम उत्पादों से इसका संबंध है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो बताओगे झींगा मछली उत्पादन से है। देखिए ऑनलाइन फॉर्म में सब देख चुके हैं। गोल क्रांति के संबंध, देखिए आलू लगभग गोल होता है, तो आलू क्या हो जाएगा? आलू उत्पादन से संबंधित है। राउंड क्रांति। नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? रबड़ की, कॉफी की, इलायची की या चाय की? तो नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में किसकी उत्पादन की जाती है? बताओ। कॉफी। और कॉफी वैसे सामान्यतः कहा जाए तो कर्नाटक क्षेत्र में सबसे अधिक उगाई जाती है। और किस जिले में सबसे? तो कुर्ग जिले में। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? चाय उत्पादित। तो इसका उत्तर तमिलनाडु में सबसे अधिक चाय दक्षिण भारत में होता है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि, गन्ना सबसे अधिक उत्तर कहाँ उगाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। काजू का मुख्य उत्पादक कौन सा देश है? तो काजू का होता है। बताओ। काजू का उत्पादन आप बताएंगे केरल में सबसे अधिक होता है। यहाँ बागानरू नहीं है, ये जो है बागानरू नहीं है, बागानी फसल है। बागानी फसल सबसे पहले कौन उगाई जाने लगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा नील की जो है खेती सबसे पहले। बागानी खेती यानी एक प्रकार का बाग यानी पेड़ की नुमाइंदगी की खेती होती है, तो बताओगे नील की खेती। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत के चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल किसे कहा जाता था? चावल कटोरा किस? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे प्यारे साथियों। चावल का कटोरा किसे कहा जाता? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा, यानी कि चावल सबसे अधिक इसी डेल्टा में उत्पादित होता है। भारत में प्राकृतिक रबर सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक जो है आप बताओ केरल में, और काजू का उत्पादन भी केरल में ही होता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्राकृतिक रबड़ के मामले में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक रबड़ के स्थान पे जो आप बताओगे चौथा स्थान है। प्राकृतिक रबड़ में पहले स्थान पे किसका स्थान आता है? तो आप बताओगे थाईलैंड का। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर चौथा नंबर किसका आता है? भारत का। और पांचवा नंबर किसका आता है? तो चीन का। देखिए पहले नंबर में लिख दे रहा हूँ आपका, पहले नंबर पे कौन सा था? बताओ। थाईलैंड। थाईलैंड है। और फिर दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो आप क्या बताओगे? दूसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और फिर तीसरे नंबर पे आता है मलेशिया। और चौथे नंबर पे तो भारत है ही है। तो आप इजीली याद कर सकते हो। चलते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में, तो इसका उत्तर बताएंगे ता से तंबाकू, ता से तीसरा स्थान है। अब वही तो बताएं पहले स्थान पे क्या है? चीन है। और दूसरे स्थान पर आप बताएंगे क्या है? ब्राजील है। और उसके बाद क्या है? आप भारत बताएंगे। ब्राजील, चीन
ब्राजील और तीसरे स्थान पे भारत। तो तीनों को नाम आपको याद कर लेना। कौन सा राज्य अग्रणी या कपास का उत्पादक है? सबसे अधिक कपास कहाँ पर होता है? गुजरात में सबसे अधिक कपास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन आप बताओगे उत्तर प्रदेश, लेकिन धान का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारतीय राज्य चाय का उत्पादन नहीं करता है। सबसे अधिक कहाँ पर चाय का उत्पादन नहीं होता? छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की चाय का उत्पादन नहीं होता है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो क्या बताओगे प्यारे साथियों? इसमें गेहूं जो है रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? कॉफी से कर्नाटक की बात हो चुकी। कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।